हेलो फ्रेंड्स, दर्पण एग्रो क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना बायोलॉजी का जो आगे का टॉपिक है अपना स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले बात तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में अपन क्या करते हैं, दो अपन पेरेंट्स लेते हैं और उनके बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। पेरेंट्स कितने होने चाहिए, 2 पेरेंट्स कि दो अलग अलग जनकों के मध्य क्रॉस करवाना ही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। दो अलग अलग जनकों के मध्य ही क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिडाइजेशन से अपन को यानी कि क्रॉस करवाने से अपन को जो जनरेशन प्राप्त होती है फर्स्ट वाली, उसको अपन F1 बोलते हैं। F1 को ही अपन हाइब्रिड जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कैसी होगी, हाइब्रिड। और हाइब्रिड कभी भी प्योर नहीं होता, मिक्सचर होता है। मिक्सचर किन किन का, दो पेरेंट्स का, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग जो अपन पेरेंट्स लेते हैं उनका क्या होता है, उनके करेक्टर आते हैं, तो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, प्योर नहीं होता है। ये हो गया अपना हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करें हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार की, तो उससे पहले बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स, अपना हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक तो अपन करवाते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। क्यों करवाते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक है। कि अपन को यदि किसी भी वैरायटी के हाइब्रिड सीड चाहिए, यदि हाइब्रिड सीड चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड सीड की क्वालिटी अच्छी होती है, वो प्रोडक्शन अच्छा देते हैं, तो अपन को यदि हाइब्रिड सीड चाहिए ना, एक तो इसके लिए अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। और सेकंड, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन क्रिएट करने के लिए, किसी भी स्पीशीज़ में वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में बात करें तो इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना हो तो अपना हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, और एक अपन को यदि वेराइटी के अंदर क्रिएशन उत्पन्न करना है, विभिन्नता उत्पन्न करनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। कैसे, हाइब्रिड सीड कि अपन बात करें जैसे मेज है अपने पास, मेज का कोई ऐसा प्लांट है अपने पास एक जिसके अंदर प्रोडक्शन हाई दे रहा है, और उसमें अपन को जो तनाछेदक रोग है, मक्के का जो भयंकर कीट होता है तनाछेदक, वो उसमें ज़्यादा लग रहा है। और दूसरा प्लांट ऐसा है अपने पास मक्का का जिसके अंदर प्रोडक्शन तो थोड़ा लो है, पर उसमें हाइब्रिड वो जो अपना तनाछेदक कीट है उसके प्रति रजिस्टेंस है। तो ऐसा उसमें कोई ना कोई जीन है जिसकी वजह से वो रजिस्टेंस ही उत्पन्न कर रहा है। तो अपन क्या करने हैं कि मक्का का ये तो ये प्लांट हो गया, सेकेंड वाला ये प्लांट हो गया, ये क्या है, हाई यील्ड वाला है, हाई यील्ड वाला है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में अपन क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने से एक ऐसी जो F1 अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, इनको बीजों के अपन लगाएंगे, उनमें से ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जिनके अंदर प्रोडक्शन भी हाई हो रहा हो और उसके अंदर जो तनाछेदक रोग वो कीट है उसके प्रति उसमें रजिस्टेंसी भी हो। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के संभव है, क्योंकि अपन इसका क्रॉस करवाएंगे ना, तो ये माना कि इससे एक जीन जो हाइब्रिड जो हाई यील्ड वाला है वो भी आ गया, और एक जनरेशन में से इसका ऐसा जीन है जो रजिस्टेंसी उत्पन्न कर रहा है वो भी आ गया। तो ये दोनों जीन जब एक ही प्लांट में आ जाएंगे तो किसके द्वारा है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, जिससे दोनों के करेक्टर एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अपने पास एक ऐसा प्लांट प्राप्त होगा जिसमें ये रजिस्टेंसी वाला यील्ड वाला भी होगा और रजिस्टेंसी वाले जीन भी होता है। तो इसलिए अपन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए अपन को हाइब्रिडाइजेशन करवाना था। सेकंड बात है वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। वेरिएशन क्योंकि अपने पास यदि एक सेम ही स्पीसीज के सारे प्लांट है, सेम ही देखने में है, तो उनमें अपन को सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। तो उनको सिलेक्शन करने के लिए उनमें वेरिएशन उत्पन्न करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसमें क्रिएशन करना पड़ेगा, किसका, वेरिएशन का, यानी कि वेरिएशन को उत्पन्न करना पड़ेगा, जो किसके द्वारा संभव है, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग प्लांट्स हैं ना, उनके करेक्टर आते हैं, तो दोनों का ही मिक्सचर होता है। तो ना तो वो उसके अपने पेरेंट्स के समान होता है, ना तो फीमेल के जैसे ना मेल के समान, तो उसमें अलग आएगा, तो यानी कि उसमें वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो ये इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है
इंटरवेराइटल और सेकंड होता है डिस्टेंट। ठीक है, एक तो इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक होता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। ये दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन अपन को देखने को मिलता है। तो अपन एक एक की बात करते हैं, इंटरवेराइटल एक डिस्टेंट। जो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है इसके भी फिर दो प्रकार होते हैं अपने, एक तो इंटर स्पेसिफिक और एक होता है इंटर जेनेरिक। ठीक है, एक इंटर स्पीशीज एक होता है इंटर जेनेरिक। इसके दो टाइप होते हैं डिस्टेंस के, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, अपन एक एक की बात करते हैं। पहला लेते हैं अपन इंटरवेराइटल। तो इससे पहले इंटरवेराइटल और ये पढ़ने से पहले आपको मैं दो टर्म बताता हूँ अपनी जो यूज आती है इसमें। एक तो आती है अपने इंटर शब्द, एक आता है इंट्रा। ये हाइब्रिडाइजेशन में अपन को खूब देखने को मिलेगा। जो इंटर शब्द होता है ना, उसका अर्थ होता है डिफरेंट, और जो इंट्रा होता है उसका होता है सेम। बस इतना याद रखना है आपको कि इंट्रा का अर्थ होता है सेम और इंटर का अर्थ होता है डिफरेंट। अब इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ इनकी जो ये यानी कि स्पीशीज क्या है, वेराइटी क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, इनका एक क्रम पढ़ लेते हैं अपन। तो सबसे बड़ा होता है किंगडम, और एक किंगडम के अंदर होते हैं फाइलम। फिर आते हैं क्लास पीसी, फिर आते हैं अपना ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आती है स्पीसीज, और स्पीसीज के अंदर फिर अपन वेराइटियाँ निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्रम होता है अपना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज और वेराइटी। ये आपको याद होना चाहिए। इसके आपको ट्रिक बता देता हूँ मैं। KPC ऑफ GS, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज, और स्पीसीज के अंदर वेराइटियाँ। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो पहला क्या है अपना इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझते हैं पहले अपन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, तो इंटर का अर्थ क्या होता है? इंटर का अर्थ होता है डिफरेंट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, वेराइटल क्या अर्थ क्या होगा यहाँ पे? वेराइटी से। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसका अर्थ क्या होगा कि जब अपन दो भिन्न यानी कि अलग अलग या डिफरेंट वेराइटियों के मध्य क्रॉस करवाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। शब्द से समझ में आ रहा है? इंटर का अर्थ होता है डिफरेंट, वेराइटल का अर्थ होता है वेराइटी, यानी कि डिफरेंट वेराइटियों के मध्य। कैसे? जैसे ये है एक वेराइटी अपने पास, जैसे कि स्पीशीज है गेहूं की, कोई स्पीशीज अपनी ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं की अपने पास वीट की स्पीशीज है, वीट की अपने एक स्पीशीज ले लेते हैं जिसका नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम ये अपने पास है। इसके अपन दो वेराइटियाँ ले लेते हैं कोई भी, मानो कि एक वेराइटी ए है और सेकंड बी है। जब इसके मध्य, इन दो वेराइटियों के मध्य जो क्रॉस करवा रहे हैं ना, उनको क्या बोलेंगे अपन? इंटरवेराइटल। ये क्या है? इनकी वेराइटी। इनके मध्य जो क्रॉस करवाएंगे ना, उनको बोलेंगे अपन इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि इन दो वेराइटी है ना, इनकी जो स्पीशीज है वो सेम है दोनों की। ए वेराइटी है उसकी भी स्पीशीज सेम है, और बी वेराइटी है उसकी भी स्पीशीज सेम है। जैसे कि एस्टिवम,
जो ए वैरायटी उसकी भी स्पीशीज एस्टिवम है और बी की भी एस्टिवम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन और क्या नाम से बोल सकते हैं, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन को अपन दूसरा नाम बोल सकते हैं इंट्रा स्पीसिक हाइब्रिडाइजेशन। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, मैंने बता दिया कि इंट्रा शब्द जहाँ पर भी आ जाए ना उसका अर्थ होगा सेम। तो सेम यानी कि समान, स्पीशीज का अर्थ स्पीसिक यानी कि स्पीशीज। तो सेम है ना कि यदि दो सेम स्पीशीज के मध्य यदि क्रॉस करवाए ना, दो सेम स्पीशीज है उनके बीच में जो क्रॉस करवाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रा स्पीसिक। तो इसको अपन इंट्रा स्पीसिक क्यों बोल रहे हैं कि जो वेराइटी है ना दो, उनकी दोनों की स्पीशीज एक ही है, सेम स्पीशीज है। तो सेम स्पीशीज के मध्य होने के कारण इसको अपन इंट्रा स्पीसिक, और इसकी दो डिफरेंट वेराइटियों के मध्य होने के कारण इसको अपन इंटर वेराइटल क्रॉस भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की। तो वो है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा है, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में अपन दो चीज़ पढ़ते हैं। जो अपन इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन है ना, सबसे ज़्यादा यूज यानी कि इट इज हाईली यूज, यानी कि वाइल्ड यूज जो किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है अपना इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला। इसके बाद अपन बात करते हैं डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है इंटर स्पीसिक, वो इंट्रा स्पीसीज था, ये इंटर स्पीसिक है, ठीक है, इंटर स्पीसिक। और सेकंड होता है अपना इंटर जेनेरिक, ये दो होता है। तो अपन बात करते हैं इंटर स्पीसिक और इंटर जेनेरिक। तो मैंने बताया कि इंटर शब्द का अर्थ क्या होता है, इंटर का अर्थ है डिफरेंट, ठीक है, और स्पीसिक का अर्थ क्या होता है, स्पीसीज। जैसे यहाँ देखो कि ये एक स्पीसीज है, ठीक है, और इसके ही किसी यानी कि एक ही स्पीसीज, अपने कोई स्पीसीज है यानी कि दो स्पीसीज, इनका जेनस क्या है, सेम है, जीनस सेम होगा पर स्पीसीज अलग अलग होगी। कि इंटर स्पीसिक अर्थ क्या हुआ, इंटर का अर्थ होता है डिफरेंट, स्पीसिक का अर्थ होता है स्पीसीज। कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज के मध्य अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर स्पीसिक क्रॉस। क्या, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मध्य जो क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं अपन इंटर स्पीसिक क्रॉस, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे अपन इसको, वीट के एग्जाम्पल से। स्पीशीज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, और पर उसका जिन्नस क्या है। जैसे स्पीशीज सेम है तो इसका जिन्नस तो सेम होगा ना। यदि स्पीशीज अपने पास अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसका जो जिन्नस है ना वो अपने पास सेम होगा। तो ट्रिटिकम एस्टिवम एक अपन दो वेराइटी जो अपन दो स्पीशीज लेते हैं अलग अलग वीट की, जिसमें एक लेते हैं अपन ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, और सेकंड लेते हैं अपन ट्रिटिकम ड्यूरम। अब आप देख सकते हो कि इसकी अपन जो नाम लिखते हैं साइंटिफिक नाम, ये द्विनाम पद्धति के द्वारा लिखते हैं, जिसमें अपन फर्स्ट नाम होता है वो इसकी जीनस का होता है, सेकंड स्पीशीज का होता है। तो दोनों का जीनस देख सकते हो आप सेम है, इसका भी ट्रिटिकम है, इसका भी ट्रिटिकम है, पर दोनों की जो स्पीशीज है ना वो अलग अलग है, इसकी एस्टिवम है, इसकी ड्यूरम है। तो ये क्या हुआ कि स्पीशीज अलग अलग होने, इन दोनों के बीच अपन जो क्रॉस करवाएंगे ना उनको बोलेंगे इंटर स्पीसिक क्रॉस, क्योंकि इन दोनों की स्पीशीज अलग अलग है, ये एस्टिवम है और ये ड्यूरम है, पर दोनों का जो जिन्नस है ना वो सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटर स्पीसिक क्रॉस। यानी कि जब दो अलग अलग स्पीशीज के मध्य अपन क्रॉस करवाते हैं उसको इंटर स्पीसिक बोलते हैं, पर उनका जीनस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या अलग भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, पर स्पीशीज सेम होनी चाहिए, मेन तो ये। तो इसका जीनस अलग अलग वो सेम होने के कारण इसको अपन क्या बोलेंगे, जो सेम के लिए अपन क्या शब्द यूज लेते हैं, इंट्रा, और सेम चीज़ क्या है, जीनस, तो अपन इसको इंट्रा जेनेरिक
इसको अपन इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि पहला इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन और इसके बाद में इंटर स्पीसीज में इंटर करता होता है डिफरेंट, यानी कि दो डिफरेंट स्पीसीज के मध्य क्रॉस करा रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्पीसीज। एग्जाम्पल से समझा, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, दोनों की स्पीसीज अलग है पर जो जीनस है ना वो सेम है, तो इसको जीनस सेम होने के कारण क्या बोल सकते हैं अपन, इंट्रा जेनेरिक। इंट्रा करता होता है सेम, जेनेरिक करता होता है जीनस। तो यदि सेम जीनस वाले की मध्य करवा रहे हैं तो उसका इंट्रा जेनेरिक, पर इसकी स्पीसीज अलग अलग होने के कारण इसको क्या नाम देंगे अपन, इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में अपन लास्ट की बात करते हैं, अपना जो लास्ट टॉपिक है ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड रहा, ये दोनों डिस्टेंट के ही प्रकार है। उसके बाद जो इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो इंटर शब्द का अर्थ क्या होता है, डिफरेंट। जेनेरिक जीनस, कि जब हम दो डिफरेंट जीनस के मध्य, उनका जो जीनस है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, उनके मध्य यदि अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ देखिए अपन जीनस कहाँ है, जीनस ये रहा, कि इसका यदि जीनस अलग है ना तो उसकी फैमिली क्या होगी, सेम, क्योंकि फैमिली इससे बड़ी है, इसके अंडर में जीनस काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ऑर्डर है, इसके अंडर में फैमिली आती है, फैमिली के अंडर में जीनस, जीनस के अंडर में स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर वेराइटी। तो अपन बात करें कि इंटर जेनेरिक, यानी कि डिफरेंट जीनस के मध्य अपन क्रॉस कराए, दो अलग अलग जीनस वाली के मध्य क्रॉस कराए तो उसको बोलेंगे अपन इंटर जेनेरिक। पर अपन यहाँ देख सकते हैं कि सारे जीनस एक फैमिली के अंदर आते हैं, तो इन सारों की फैमिली क्या होगी, सेम होगी। जैसे अपन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल समझे ना, तो मेड यानी मानव निर्मित जो प्रथम खाद्यान्न फसल है जिसका नाम है ट्रिटिकेल, वो उसका मेन एग्जाम्पल होगा, ट्रिटिकेल। ठीक है, अब फैमिली क्या होगी, सेम होगी। फैमिली कैसे होगी कि ये किस किस के क्रॉस से बना है, ये बना है गेहूं इनटू राई, यानी कि वीट इन राई। ठीक है, वीट का जो साइंटिफिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसका क्या नाम है, सिक्केल सीरल। ठीक है, तो सिक्कल से, ट्रिटिकम से ट्रिटिकेल में ट्रिटी से ट्रिटी लिया, ट्रिटिकम एस्टिवम से, और केल लिया सिक्केल से, तो ट्रिटिकेल बना। ठीक है, तो इन दोनों की जो फैमिली है ना वो है सेम, क्योंकि जो वीट है वो भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और जो राई है ये भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। पोएसी या ग्रेमिनी जिसको अपन बोल सकते हैं, ग्रेमिनी, या इसको अपन घास कुल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी फैमिली सेम है पर जो इनका जीनस है ना वो डिफरेंट है। इसको क्या बोलते हैं, जीनस कैसे, कि जैसे ये ट्रिटिकम है और ये सिक्केल है, दोनों का जो जीनस है ना वो भी डिफरेंट है, स्पीशीज भी डिफरेंट है। स्पीशीज सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, पर अपन बात करें जीनस की, इसमें ट्रिटिकम है, इसमें सिक्केल है, तो इसका जो जीनस है ना वो अलग अलग है, पर जो इसकी फैमिली है ना वो सेम है। इसकी भी पोएसी है, इसकी भी पोएसी है, तो डिफरेंट इसका जीनस होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। और जो मेन एग्जाम्पल है ट्रिटिकेल, इसको आपको याद रखना है। ये अपनी टाइप्स होगी हाइब्रिडाइजेशन के। तो अपने पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक और आपको ऊपर से बताता हूँ मैं। एक तो होता है इंटरवेराइटल और सेकंड होता है डिस्टेंट। इंटर का होता है सेम, डिफरेंट, इंटर का अर्थ क्या होता है, डिफरेंट। वेराइटल का अर्थ होता है वेराइटी, जब डिफरेंट वेराइटी के मध्य अपन क्रॉस कराते हैं उसको अपन इंटर वेराइटल बोलते हैं। फिर आता है डिस्टेंट, इसमें भी अपन दो प्रकार पढ़ते हैं, एक इंटर स्पेसिक और एक आता है इंटर जीनस जेनेरिक। तो
इंटर करते हो क्या, डिफरेंट स्पीशीज यानी कि स्पीशीज, तो अलग अलग यानी कि डिफरेंट स्पीशीज के मध्य क्रॉस कराते हैं, इसको क्या नाम देते हैं अपन, इंटर स्पीशीज। जिसकी स्पीशीज अलग होगी उसका जीनस सेम होगा, तो इसके लिए अपन इसका इंट्रा, इसलिए इसको अपन इंट्रा जेनेरिक भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बात है। इंटर जेनेरिक, इंटर करते थे डिफरेंस, जेनेरिक यानी कि जीनस। जब दो डिफरेंट जीनस वालों का अपन यूज करते हैं प्लांट्स का, तो उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं उसको बोलते हैं अपन इंटर जेनेरिक। ये अपनी टाइप्स कंप्लीट हुई। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके टाइप अपने कंप्लीट हुए। इसके बाद पढ़ेंगे कि इसमें अपन जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसमें क्या क्या स्टेप लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें अपन क्या क्या स्टेप लेते हैं। फर्स्ट कि अपन जिन प्लांटों यानी कि जो अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं उसमें दो प्लांट्स अपन यूज लेते हैं जिनको अपन पेरेंट्स के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, तो अपन एक तो उनका सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी अपनी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब जिन पेरेंट्स का अपन सिलेक्शन कर रहे हैं उनको सिलेक्शन करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन उनमें अपन को करवाना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जिस एरिया के अंदर अपन करवा रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में अपन करवा रहे हैं, वहाँ पर वो सूटेबल, वो एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल है क्या नहीं है, तो उनका अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन करेंगे किसका, पेरेंट्स का। तो सेकंड प्रोसेस क्या होगी अपन, इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब इनका इवैल्यूएशन करने के बाद अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। माना कि कोई अपने पास जो प्लांट्स है वो है अपने पास उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट है अपने पास। तो बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा कि उसमें फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर के अंदर होगा, तो उसमें सेल पोलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो अपन को तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं। तो सेल पे पोलिनेशन को रोकने के लिए उसमें एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। तो अपन इमास्कुलेशन करेंगे। इमास्कुलेशन में क्या करते हैं कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके अंदर जो मेल पार्ट है बिफोर पोलिनेशन यानी कि पोलिनेशन होने से पहले उसके मेल पार्ट, स्टेमन या एंथर को हटा देना, उसको क्या बोलते हैं इमास्कुलेशन। इससे क्या होता है कि सेल पोलिनेशन नहीं होता। इसके बाद में अपन क्या करते हैं इमास्कुलेशन के बाद में कि जिस प्लांट के अंदर अपन ने इमास्कुलेशन कर दिया जिस फ्लावर का, उस फ्लावर को अभी क्रॉस पोलिनेशन ना हो सके किसी दूसरे किसी दूसरे पोलन ग्रेन द्वारा, तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, बेगिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, बेगिंग। ठीक है, इमास्कुलेशन के बाद बेगिंग। अब बेगिंग के बाद में क्या करते हैं कि जिस प्लांट के अंदर जिस फ्लावर पे अपन ने इमास्कुलेशन बेगिंग की ना उसमें टैग लगाएंगे। टैग क्यों, कि पहचान के सके कि अपन ने इसमें इमास्कुलेशन किया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो उसके बाद में अपन टैगिंग करते हैं, टैगिंग। ठीक है, टैग लगा दिया। टैग लगाने के बाद क्या करेंगे कि टैग के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं अपन। टैग क्या होता है, ये कि कागज़ का छोटा टुकड़ा होता है अपन जो साइंस में यूज लेते हैं, उनको अपन जिस प्लांट पे लगे उसमें लगा देते हैं इन्फॉर्मेशन लिख के। जैसे अपन क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं इसमें कि जो अपन जिस दिन अपन इमास्कुलेशन करें उसकी डेट, तो डेट ऑफ इमास्कुलेशन लिख सकते हैं। इस पर अपन क्या क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ इमास्कुलेशन, ठीक है। सेकंड लिख सकते हैं अपन पोलिनेशन की डेट, तो डेट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन की डेट कि किस दिन अपन इमास्कुलेशन कर रहे हैं और किस दिन पोलिनेशन उसमें अपन क्रॉसिंग करवा रहे हैं। पोलिनेशन का अर्थ क्या होता है कि एक फ्लावर के या एक प्लांट के जो अपन पोलन ग्रेन है वो किसी दूसरे प्लांट या फ्लावर की स्टिग्मा पे लाके डाल देना, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो उसकी डेट लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं कि उसमें अपन हार्वेस्टिंग कब करें, तो डेट ऑफ हार्वेस्टिंग तो अपन बाद में करेंगे। उसमें जो अपन मेनली ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि किस दिन इमास्कुलेशन कर रहे हैं और किस दिन अपन पोलिनेशन कर रहे हैं, और लास्ट लिख सकते हैं कि डेट ऑफ बेगिंग, तो बेगिंग किस दिन कर रहे हैं अपन। तो ये इन्फॉर्मेशन अपन टैग पे लिख सकते हैं। इतना करने के बाद क्या करना है अपन को,
उसमें पोलिनेशन करवाना है, इसमें अपन पोलिनेशन करवा देंगे। पोस्ट पोलिनेशन करवाने के बाद क्या करेंगे, उसमें कंप्लीट पोलिनेशन हो जाएगा, उसमें सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। सीड प्रोडक्शन होने के बाद अपन क्या करेंगे, जो F1 सीड है, F1 सीड ऑब्टेन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। F1 सीड प्राप्त कर लेंगे और लास्ट में क्या कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, कि अपन नेक्स्ट जनरेशन उसको उगा के अपन देख सके। तो ये टोटल अपने प्रोसेस है कि अपन पेरेंट्स है उसका सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर उसमें इवोल्यूशन की वो उस एनवायरनमेंट में सेट होगा नहीं होगा, इसमें जो अपन को करेक्टर चाहिए वो है या नहीं है। उसके बाद इमास्कुलेशन, यदि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर की जाती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है कि मेल पार्ट को हटाना, मेल पार्ट रिमूविंग, मेल पार्ट को रिमूव करने की जो क्रिया है उसको अपन इमास्कुलेशन, फिर बेगिंग, उसमें जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको रोकने के लिए उसमें बेगिंग कर देते हैं, फिर उसमें टैग लगाते हैं। टैग में अपने इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि उसमें पोलिनेशन कब किया और उसमें इमास्कुलेशन कब किया, बेगिंग कब किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख के उसमें अपन टैग लगा देते हैं। टैग का क्या होता है, पहचान करना, कि उसको अपन पहचान सके कि ये प्लांट है। फिर उसमें पोलिनेशन, फिर F1 सीड अपन प्रोडक्शन होता है जो ले लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। ये अपना जो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की मेथड्स कौन कौन सी है। ठीक है, थैंक यू।